हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं केप्लर्स सेकंड लॉ के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केप्लर्स फर्स्ट लॉ के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से जो ऑर्बिट होता है किसी भी एक प्लैनेट का, वो हमेशा एलिप्टिकल ऑर्बिट रहता है और उस ऑर्बिट के फोकस में हमको पता है कि मान लो ये एक एलिप्स है, तो एलिप्स के दो फोकस रहते हैं, उन फोकस में से एक फोकस पे जनरली सन रहता है। तो ये था हमारा क्या केप्लर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं केप्लर के सेकेंड लॉ की। अब केप्लर का जो सेकेंड लॉ है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो स्टेटमेंट बोलते हैं द पोजीशन वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास टू द बॉडी। अब हम लोगों ने एज्यूम किया यहाँ पर क्या है, अगर प्लानिटरी मोशन के बारे में बात करें तो प्लानिटरी मोशन में सबसे सेंटर में हमेशा सन रहता है, और ये चीज़ हम लोग सेंट्रल फोर्स के अंदर रख रहे हैं। सेंट्रल फोर्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स। क्यों? क्योंकि वो इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली इनवर्ड्स, वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है। तो वो एक सेंट्रल फोर्स हो गया। सेंट्रल फोर्स के सेंटर में सन है, वो सोर्स हो गया। अब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्लैनेट है या बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा। तो जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास टू द बॉडी स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब इस चीज़ को अगर समझें तो मान लो फॉर एग्जांपल इन 5 डेज, ठीक है, इन 5 डेज ये जो है ये प्लैनेट है यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। जब ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया कवर करता है, या बोल सकते हैं इट स्वीप्स एन एरिया। तो कितना एरिया स्वीप कर रहा है? ये इतना एरिया स्वीप कर रहा है, टोटल एरिया। ठीक है, अब लेट इट बी ए एंड बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब मान लो या थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद ये जो प्लैनेट है ये यहाँ पहुँचता है। अब ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें या उसके एक फोकाई की बात करें, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो दूर रहता है और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस पास रहता है। तो जब प्लैनेट यहाँ पर आएगा तो उसको 5 दिन में वो क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो मान लो आफ्टर 5 डेज ये जो प्लैनेट जो है, ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। तो उस केस में ये ए एंड बी है। ठीक है, तो उस केस में जो एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट है वो इतना पूरा एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो एज पर द स्टेटमेंट कि जब प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया स्वीप कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ एरिया 5 दिन में वो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये स्वीप करेगा। दैट मीन्स दिस एरिया, अगर मैं इसको एस बोल देता हूँ सेंटर में, एस, दिस एरिया इज इक्वल टू द एरिया दिस, बोथ एरिया विल बी। या दूसरे केस में बोलें द एरियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अंडर द सेंट्रल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब इसके लिए हमने एज्यूम किया कि मान लो पोजीशन ऑफ द प्लैनेट पहले कहाँ पर थी, ए पे थी। आफ्टर सम टाइम अब ये क्या है, पोजीशन बी पे पहुंचता है। जब ये ए से बी पर पहुंचता है तो ये जो एंगल है, लेट दिस एंगल बी डी थीटा, ये एंगल डी थीटा हो गया। अब दूसरा बोल रहे हैं हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास टू द बॉडी। अभी जो पोजीशन वेक्टर जो है वो हमने एज्यूम किया ये हो गया आर। ठीक है, तो हमको पता है कि कुछ टाइम बाद ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये जो ए बी डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ए टू बी। अब ए टू बी है, इट इज़ द आर्क। ठीक है, अब हमको पता है आर्क क्या होता है। आर्क इज, व्हाट इज एन आर्क? आर्क इज द अपना क्या बोलते हैं, एरिया स्वेप्ट। ठीक है, इट इज द आर्क इज रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द एंगल, इट इज द रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। एंगल हो गया, दिस इज आर्क। अब रेडियस यहाँ पर क्या हो गया, हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, इट इज इक्वल टू आर
एंगल क्या लिया हम लोगों ने, डी थीटा, एंड जो आर्क जो है वो है ए बी, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल्स टू आर डी थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि जो प्लैनेट है वो एक पर्टिकुलर एरिया स्वीप कर रहा है। अब ये जो एरिया स्वीप कर रहा है, लेट द एरिया या द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट बी, अब ये जो टोटल एरिया है लेट इट बी डी ए। अब टोटल एरिया जो है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इट रिप्रेजेंट्स अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब हाफ मल्टीप्लाइड बाय, अब बेस क्या हो गया, बेस इज दिस ए बी। अगर मैं इसको अज्यूम करूं ये जो है ये लीनियर डिस्टेंस ए बी हो जाएगा। ए बी हमारे पास क्या है, आर डी थीटा, ठीक है, एंड साथ में ऑल्टीट्यूड या टोटल हाइट ये आर, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय आर। तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। दिस इज द एरिया डी ए स्वेप्ट बाय द प्लैनेट। अब हमको क्या निकालना है, एरियल वेलोसिटी। अब एरियल वेलोसिटी, अब एरियल वेलोसिटी की बात करूं तो व्हाट इज एग्जैक्टली द एरियल वेलोसिटी। एरियल दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया को स्वीप करती है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जिस वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर एरिया स्वीप करती है, दैट इज एरियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना एरिया स्वीप हो रहा है, दैट इज एरियल वेलोसिटी, ठीक है। अब डी ए हमको पता है क्या है हमारे पास, तो डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, तो डी ए अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू, अब डी ए अपॉन डी टी, अब डी ए हमारे पास हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ आर स्क्वायर, अब डी थीटा बाई डी टी इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा डॉट, ठीक है, तो हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट इट बी इज इक्वल्स टू हाफ, अब हमने क्या किया, m न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ऑफ m आर स्क्वायर थीटा डॉट डिवाइडेड बाई m, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद हमको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम L, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इट इज गिवन बाय L, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है L, इट इज गिवन बाय R multiplied by mv, angular momentum it is equals to linear momentum multiplied by the perpendicular distance that is r, ठीक है। अब इसको फिर दोबारा लिखो, दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर r और वेक्टर mv आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r m साथ में m, v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v को क्या लिख सकता हूँ, v कैन बी रिटन एज r ओमेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग m r स्क्वायर ओमेगा, तो दिस इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर। अब ये जो ओमेगा है, ओमेगा कैन बी रिटन एज, इट इज़ द क्या बोलते हैं, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग डी थीटा बाई डी टी दैट इज थीटा डॉट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो एरियल वेलोसिटी था, तो जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, एरियल वेलोसिटी जो हो जाएगा, अब हमने क्या निकाला था, एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी, इट इज इक्वल्स टू हमारा था हाफ ऑफ m r स्क्वायर थीटा डॉट डिवाइडेड बाई m।
अब एम आर स्क्वायर थीटा डॉट जो हो गया वो एंगुलर मोमेंटम निकल गया, तो दिस इज इक्वल्स टू ऊपर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इट इज एंगुलर मोमेंटम एल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम। ठीक है, ये आ गया। अब हमको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एल जो है सेंट्रल फोर्सेस में कांस्टेंट होता है। एल इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन सेंट्रल फोर्सेस, इन सेंट्रल फोर्सेस। तो जो जब ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एम क्या हो गया, इट इज द मास ऑफ द प्लैनेट। तो ये दोनों कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो जो एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। सो एरियल वेलोसिटी that is dA by dt is equals to कांस्टेंट। ठीक है, जो कि हमारा केप्लर्स सेकेंड लॉ था। ठीक है, तो यहाँ तक तो किया हम लोगों ने, क्या है, केप्लर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है दैट इज अवर केप्लर्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज केप्लर्स थर्ड लॉ। ठीक है, अब ये जो केप्लर थर्ड है, केप्लर थर्ड लॉ है, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ पीरियोडिक टाइम, द स्क्वायर ऑफ पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम is proportional to, is proportional to, it is proportional to the cube of, proportional to the cube of, proportional to the cube of the semi-major axis, the semi-major axis of the orbit, of the orbit, that is the square of periodic time is proportional to the cube of the semi major axis of the orbit। या इन स्टेटमेंट में हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, इट इज टी, मैथमेटिकली ये बोल सकते हैं द स्क्वायर ऑफ पीरियोडिक टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब सेमी मेजर एक्सिस हम लोगों ने कई जगह आर क्यूब लिखते हैं, कई जगह ए क्यूब लिखते हैं। अब हमको पता है कि मान लो फॉर एग्जांपल ये जो है दिस इज़ एन एलिप्स, ये हमारा एलिप्स बना, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इट इज़ द सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज़ ए, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बनता है वो होता है सेमी माइनर एक्सिस बी। तो हमको पता है कि जो टाइम पीरियड है, ये पीरियडिक टाइम है, इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग अभी डिराइव करेंगे। अब हमको पता है कि जो पीरियोडिक टाइम है, पीरियोडिक टाइम मतलब एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, दैट इज पीरियोडिक टाइम, दैट इज एरिया ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, एरिया ऑफ elliptical orbit divided by aerial velocity, divided by aerial velocity। ठीक है, अब एरिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, इट इज पाई इंटू ए इंटू बी। इसका पाई इंटू ए इंटू बी हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाय एरियल वेलोसिटी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एरियल वेलोसिटी डी अपॉन डी टी इज टू एल अपॉन 2m, इट इज़ एल अपॉन ट्वाइस ऑफ m। तो जो एरियल वेलोसिटी है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो इट इज़ ट्वाइस ऑफ पाई ए बी m डिवाइडेड बाई l। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर दिस केस। ये हो गया हमारा पीरियडिक टाइम। अब यहाँ पर
हम ये देखेंगे कि हमको पाई ए इंटू बी, यहाँ पर क्या करना है, हमको पीरियडिक टाइम बताना है कि जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके प्रोपोर्शनल है। तो जो ये जो हमारा जो पीरियडिक टाइम है गिवन बाय टी, ये जो टी है इस टी का स्क्वायर है वो ए के क्यूब के बराबर है। तो हमको यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, या ए तो है एज इट इज़, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो हम लोग ऑलरेडी पहले जब हम लोगों ने केप्लर्स फर्स्ट लॉ डिराइव किया था तो केप्लर्स फर्स्ट लॉ में ए एंड बी के बीच में रिलेशन निकाला था, ठीक है, कि ए एंड बी किस तरह से आपस में रिलेटेड है। तो हम बोल सकते हैं कि वी नो दैट कि जो सेमी माइनर एक्सिस है b इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो दैट मीन्स बी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद अगेन ये हो गया, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक और था कि ये तो b की वैल्यू निकाली थी एंड जो a है a की वैल्यू भी निकाली थी, a इज इक्वल्स टू एल अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हम बोल सकते हैं कि l अपॉन a विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये दोनों बराबर हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाई ए। दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू एल अपॉन ए, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो बी स्क्वायर है उसका बराबर उसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज इक्वल्स टू एल ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, इस ए से ये कट गया, दिस इज इक्वल्स टू एल ए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल हो गया। लेट बी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू है, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास टाइम पीरियड था टी, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड में जो वैल्यू था, या बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b square from fourth in t in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, इट इज t इज इक्वल्स टू दैट वाज 2 पाई a एंड साथ में b इंटू एम। अब b जो है b इज एल ए हो गया, एल ए हो गया हमारे पास, साथ में m डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब दोनों साइड्स को स्क्वायर किया तो जो टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, आगे करो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये होगा पाई स्क्वायर, अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अब एक चीज़ हो गई यहाँ पर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया, दैट इज एक मिनट, हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू है एल इंटू ए। तो एक मिनट, यहाँ पर हम लोग बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक मिनट, बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है हमारे पास, बी है, तो ये अंडर रूट ऑफ एल ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जब अंडर रूट ऑफ एल ए करेंगे तो दैट मीन्स एल इंटू ए हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर सिर्फ बी थी, मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो बी स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट आएगा। तो या तो फर्स्ट को या डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो अकॉर्डिंगली वैल्यू हो जाएगी। तो पाई इंटू ए, यहाँ पर मैं फॉर द टाइम बिंग अंडर रूट लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बी स्क्वायर नहीं था। तो बी इज टू अंडर रूट ऑफ एल ए हो जाएगा।
तो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल ए का स्क्वायर हो जाएगा एल इंटू ए, यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो हम बोल सकते हैं 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, अब यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये ए है, तो हम बोल सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एल ले लिया एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर और ए इंटू ए इज ए क्यूब। अब ए क्यूब को हम लोगों ने थोड़ा सा साइड में रखा। ठीक है, अब हमको पता है कि जो एल जो हमने लिया था, एल लेटेस्ट रेक्टम, इसकी वैल्यू थी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के, जो हम लोगों ने केपलर्स फर्स्ट लॉ में अज्यूम किया था, जिसको कि लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, इट इज एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के इंटू एम स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा विच इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, एल स्क्वायर और एम के है तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर ए क्यूब, एल स्क्वायर एम स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाई जो एम के है नीचे चले जाएगा, एम के एल स्क्वायर हो जाएगा एम के एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ये एक एम से ये एक एम कैंसिल। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बचेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब एम स्क्वायर गया तो एक एम बचा डिवाइडेड बाई और बचा सिर्फ और सिर्फ के इंटू ए क्यूब। ठीक है, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर ये जो के जो है, के क्या है याद करो, जो हम लोगों ने फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो लिया था, तो वो क्या लिया था जनरली, वो क्या है, इट इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम। ठीक है, जी एम इंटू एम आता है। ठीक है, और ये जो जी एम इंटू एम जो है उसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो इट इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, तो एज वी हैव अज्यूम्ड कि जो k की वैल्यू है k इज इक्वल्स टू जी इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द सन एंड m इज द मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, यहाँ पर m जो है मास ऑफ द प्लैनेट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो देयरफॉर टी स्क्वायर, k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई के की वैल्यू g कैपिटल M इंटू स्मॉल m, और यहाँ पर a क्यूब है, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो जो t स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई g इंटू m और साथ में a क्यूब। अब ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को ध्यान से देखो, 4 इज कॉन्स्टेंट ऑब्वियसली, पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, g इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड मास ऑफ द सन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो टी स्क्वायर है इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है रिलेशन, ये रिलेशन प्रूव होता है। ठीक है, दैट प्रूव्स द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब ये जो है हमको पता है कि मान लो कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है किसी भी हमारे सन के आजू बाजू या किसी भी ऑब्जेक्ट के आजू बाजू, तो उस केस में हम लोग क्या है इस रिलेशन से, अब हमको पता है कि टोटल टाइम पीरियड जो है कितना लेता है किसी भी, अब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ जो है सन के आजू बाजू रिवॉल्व करने में पूरा कितना टाइम लगता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, तो हमको टाइम पीरियड पता चल जाएगा। 4 हमको पता है, पाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है, सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू पता है, तो हम मास ऑफ द सन निकाल सकते हैं किसी भी केस में।
ठीक है। तो दिस वॉज अवर केप्लर्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हम लोगों के पास टोटल तीनों के तीनों केप्लर के लॉ आ गए, ठीक है। तो पहला लॉ क्या था? पहला लॉ है कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड बीइंग सन एट द सेंटर, वन ऑफ द सेंटर ऑफ द इलिप्स। सेकेंड जो है दैट इज कि जो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम a planet sweeps equal area, that means areal velocity is constant. And third is the square of the time period of revolution is directly proportional to the cube of the semi major axis, ठीक है। चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थैंक यू।